गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज का जो वीडियो थंबनेल में तो आप लोग देख ही चुके होंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज का वीडियो इसी पे आधारित है और आप लोग इससे पहले वाली जो भी क्लास नहीं लिए हैं तो उनको अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नियरेस्ट हैं, समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आज की जो बेसिक क्लास रहने वाली है इसमें सारा आपको डिटेल से बताएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज जो इसकी होगी वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, क्या है वृत्त, वृत्त का केंद्र ओ लेना है। जैसे मान लो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लो ये है आपका, ये एक चाप हमने काटा है, ये इसकी त्रिज्या आर होगी और ये चाप की लंबाई होगी एल। ठीक है, तो इस चाप का क्षेत्रफल मान लो एंगल अगर थीटा है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे, हो गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा एंगल है और टोटल ओवर पूरा एंगल कितना है 360, थीटा बटे 360 इंटू क्षेत्रफल में काटा गया है, पाई आर स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि आपसे चाप की लंबाई पूछता है, इसकी लंबाई, तो देखिए चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एंगल तो थीटा ही होगा 360 और इंटू परिधि क्या होती है, ये वाली 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में ये लंबाई आपको बतानी है, तो ये आ जाएगी, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई लेंथ। तो ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि आपसे इसमें पूछे कि ये एक जीवा खींच दी जाए तो ये हो जाएगा लघु वृत्त खंड। जैसे ये एक वृत्त है और यहाँ से इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये एक त्रिज्यखंड का ही एक पार्ट है और एक वृत्तखंड का भी एक पार्ट है। तो आप अभी त्रिज्यखंड का पढ़ चुके हो, ये होता है। और अगर इसका पूछता है तो देखिए यहाँ पे, यदि आपसे वृत्त में पूछे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता नहीं होगा, इसका ये वाला जो ऊपर की होगी, इसका जब तक पता नहीं होगा तब तक इसका आप इसका निकाल नहीं पाओगे। देखो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पहले आप त्रिज्यखंड का पूरा लिखो, पहले पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पूरा पाई आर स्क्वायर है और इसमें से इतने का चाहिए तुमको, तो ये वाला पूरा माइनस करना होगा, तो इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, इसमें से ये वाला माइनस करोगे। अब देखिए यहाँ पे इसका आप निकाल चुके हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का है। अब पूरे का आपको ये चाहिए तो इस वाले से ये वाला निकाल दो, यानी इस वाले से अगर ये वाला निकाल दो तो ये मिल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिए, देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, माइनस इसका करना है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। पूरा है यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर, दीर्घ वृत्तखंड सॉरी नहीं, कंप्लीट जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपको ये वाला माइनस करना होगा। और ये वाला का क्षेत्रफल क्या है, इसका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना, और ये साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हाँ, इस तरह से ये आपको निकालना होगा, ये इस तरह से आपको आ जाएगा, इसका आप निकाले हो। देखिए इसमें
ये जो आपका ये है पूरा पाई आर स्क्वायर से ये वाला माइनस किया गया है, थीटा बटे 360, ये तो त्रिज्यखंड का हो गया क्षेत्रफल। इसमें से अगर ये वाला माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो इतना तो इसका हो गया। यहाँ पे ये दीर्घ कर लीजिए, लघु की जगह दीर्घ, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और अगर लघु वृत्तखंड की बात करेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो होता ही है त्रिज्यखंड का। अब इसमें से ये वाला माइनस कर दो, इतना ये माइनस कर दो तो ये वाला मिल जाएगा। और इसका क्या होता है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, है ना। दीर्घ वृत्तखंड में तुमको ये वाला चीज पूरा पाई आर स्क्वायर से कंप्लीट वाले से माइनस करना होगा। तो इसमें आपको त्रिज्यखंड के बारे में और उसकी लंबाई के बारे में, और जो दीर्घ वृत्तखंड है ये वाला, जैसे ये बना हुआ है, कहीं चाप ले लिया, जीवा है, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो इसके बारे में पूछेगा इसमें। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखेंगे तभी जान पाएंगे अच्छे से। बाकी इसके बारे में जो वृत्त के बारे में जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था 10 नंबर, उसमें सारा बेसिक क्लास पूरा समझाया जा चुका है। अब सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और जब पाई का मान अगर कुछ ना दिया हो तो तुमको 22/7 का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र हो गया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये मान लो ये चाप काटा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये चाप, ठीक। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो प्रश्नावली है आपकी 11.1 है, ठीक है। हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 60 डिग्री, ये वाला एंगल जो है 60 का है, तो 60 बटे 360 इंटू पाई का मान रख दो 22/7। आर क्या है फिर 6 स्क्वायर, ये 6 से 6 बार गया, ठीक है। फिर ये हो गया, यहाँ 6 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दो और 6 कट गया, 22 छक्का 132/7। ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पॉइंट में आए तो इसको भाग भी कर सकते हो, 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा 6, 62 हो गया, 7/56, 7/56 6 बचा, 6 बचा, पॉइंट लगा दिए, 60 हो गया, 7/56, 8 करके आएगा, इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से है, देखिएगा आप लोग। इसमें पूछ रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें परिधि दी है और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये वृत्त है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं वृत्त में, ठीक है। और किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, एक चतुर्थांश का, और इसकी परिधि दी है टोटल ये 22। परिधि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 2, परिधि है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है 22 सेंटीमीटर, ठीक। परिधि है 22 सेंटीमीटर। और देखिए
क्षेत्रफल के लिए आपको आर चाहिए, आर इसमें दिया नहीं है, इसके लिए परिधि दी है। तो परिधि से यहाँ से आप रखेंगे, इसको निकालेंगे। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो ये 22 तो कैंसिल हो गया और ये उधर जाएगा, आर का मान क्या आ जाएगा 7/2। ये त्रिज्या आ गई आपकी। अब 1/4 मतलब ये भी तो त्रिज्यखंड ही दिख रहा है ना। और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखो लंब है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 90/360 इंटू पाई का मान रख दो 22/7। आर कितना है 7/2 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो। ठीक, और ये 7 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 से 4 बढ़ गया, 2 से 11 से गया, अब कुछ नहीं जाएगा। तो 11 सती 77 और ये 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में आएगा तो 8 9 72, 1 बचा, पॉइंट लगा 10 हो गया, 8 1 का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको कर लीजिए फटाफट। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए एक ये घड़ी बना लो, गोल आकार की, वृत्त आकार की। ठीक है, ये केंद्र हो गया। और इसमें कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक सुई है। ये सुई मान लो 14 सेंटीमीटर की है, मिनट वाली है ये सुई। ठीक है, और ये कह रहा है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो 5 मिनट यहाँ है, मान लो यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 5 मिनट कवर की है। टाइम लगा है 5 मिनट का यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो देखिए आप इसके बीच का एंगल आपको हो पता तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये सुई की लंबाई है, मतलब ये त्रिज्या दी है। तो आर बराबर तो दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा के लिए थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 मिनट में, देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा जो होता है 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में 360/60 करोगे, 6 6 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 मिनट आ रहा है यहाँ से यहाँ, तो इसलिए 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 गुणे 5 डिग्री कितना हो जाएगा? 6 5 30 डिग्री। ये आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपसे जो है क्या पूछा है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। यानी यहाँ थी, यहाँ से 5 मिनट यहाँ आ गई। अब ये एंगल आपका पता चल गया है कितना है, 30 डिग्री का है ना। इसलिए चूंकि क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 30 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 गया 12 आएगा, 3 एकम 3 बार 3 36, 0 0 कटेगा। और ये 7 से 2 बार जाएगा, 2 से ये 6 बार गया, 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब ऊपर तो 3 से कुछ नहीं जा रहा है, 11 और 14 बचा, 11 गुणे 14/3, 11 चौकू 44, 11 एकम 11 4 15, 154/3। पॉइंट में आए तो कर लो वैसे ही, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। 3 5 15, 3 एकम 3, 0.33 करके आएगा। पॉइंट में गया तो ये, वैसे ये आंसर तो वही है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 3 नंबर है ये। राजीव प्रकाशन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, NCERT के इसमें तो नहीं है, लेकिन जो है ना ये एग्जाम्पलर से है।
और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ोगे तभी काम चलेगा। और इससे पहले वाले जो भी क्लासेस हुई हैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देख लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त बना लेना। देखिए आप लोग, इसमें जो है ये एक वृत्त है, ठीक है, ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक। कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, तो इस समकोण अंतरित करती है। क्षेत्र निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का मतलब ये, ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा वाला, लघु मतलब छोटा वाला। तो देखिए पहले आपको त्रिज्यखंड निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या r बराबर दी है 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 90 डिग्री, हाँ, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का एरिया, थीटा क्या है 90, फार्मूला तो अभी लिखे थे, 90/360 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 × 10, ठीक। ये 9 चौक 36, 4 बार गया, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, ये आ जाएगा 1100 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा त्रिज्यखंड आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला निकाल लेना है, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिए, इसका नाम OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये निकलता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। 1/2 r स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करोगे 100, साइन थीटा साइन 90, थीटा 90 है, साइन 90 का मान 1, और ये जाएगा 2 × 2 50 दूना 100, ये आ जाएगा 50, ठीक। इतने का क्षेत्रफल आ गया 50। तो ये बताओ टोटल से, अगर हम टोटल, ये पता है त्रिज्यखंड, इतने में से ये वाला निकाल दे तो ये वाला आएगा कि नहीं, और यही तो हमारा लघु वृत्तखंड है, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड क्या था 1100/14 से 50 घटा दो। अब यहाँ 1 मान लो, 14 से इधर कर दो गुणा, तो 1100 और 14 पंचे 70, और ये 0 700/14, 1100 से 700 गया, कितना बचा, 1100 से 700 गया 400, 14 है, 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 200, यानी जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लघु वृत्तखंड आ गया, दीर्घ 200/7 है, इसको चाहो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, 7 दूनी 14, 6 बचा है ना, 14 6 बचा, 60 हुआ, 7 56, पॉइंट लगाया, 4 बचा, 40 हो गया, और 7 40 हो गया, 7 चौक 28, 7 5 35, और 7 7 49, से 2 स्थान तक बहुत है, इतना कर लीजिए, 2 में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आपसे पूछ रहा है दूसरा जो पार्ट है इसमें, तो दीर्घ वृत्तखंड बताना है। दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बताइए। तो दीर्घ का भी निकाल लीजिए, है ना। इधर देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड देखिए ये आया है तो पूरा निकालो, पूरे में से जितना माइनस कर दोगे तो दीर्घ का आ जाएगा। सिंपल सा है, लिखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माइनस कर दोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु का निकाल ही चुके हो, 20/200/7 लिखिए। पाई का मान क्या है 22/7, आर क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 200/7। ये करोगे यहाँ भी बटे में 7, यहाँ भी बटे में 7, पूरे का 7 हो जाएगा। और ये 2200 माइनस 200, तो ये जाएगा कितना बचेगा 2000/7। पॉइंट में करोगे इसको चेंज तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हुआ, 7/56, 7/56, 4 बचा, 40 हुआ, 7 बचे 35, 5 बचा 50 हुआ, 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 285.7। इस तरह से इसके ये पार्ट हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें आप लोग ये देख लीजिए, आपसे जो है पूछा था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा था, ना कि वृत्तखंड। हो ये आप निकाले हो दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो लघु त्रिज्यखंड ये हो गया और दीर्घ त्रिज्यखंड यही हुआ, है ना। तो इसमें तुमको ये माइनस करोगे। अगर पूछेगा दीर्घ त्रिज्यखंड, तो कंप्लीट वाले से यानी पाई आर स्क्वायर से आप माइनस कर दोगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड आप यहाँ निकाले हो कितना आया 1100/14, और इसका भी निकाल चुके हो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी ये आया था कितना 2200/7। यहाँ डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट कर लो, अच्छा ये 100 हो जाएगा। और इसका लिख ही चुके हो 1100/14, तो ये हो गया आपका 2200/7 माइनस 1100/14। अब यहाँ 2 से कर दो गुणा तो 14 यहाँ भी 14 वहाँ भी, तो हो जाएगा 4400 माइनस 1100/14। ठीक, तो 4400 से 1100 हो गया, कितना बचेगा 3300/14। ठीक है, अब इसको भाग लगाइए इसमें, 14 दूना 28, 5 बचा 50 हुआ, 14 तिया 42, 8 बचा 80 हो गया, 14 पंचे 70, 10 बचा, पॉइंट बढ़ाया 100 हुआ, 14 × 84, 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो उसमें जो है दीर्घ वृत्तखंड पूछ नहीं रहा था, लेकिन हमने तब भी उसको निकाल दिया। ऐसे निकालोगे आप, ठीक है। अगर दीर्घ वृत्तखंड करेगा तो ऐसे निकालोगे, त्रिज्यखंड करेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड माइनस कर दोगे, तो ये कैलकुलेशन करोगे, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझना है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में भी वही चीज करना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का एक चाप
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो अभी इसमें किए हो सारा कुछ वही पूछ रहा है, सारा चीज़ वही पूछ रहा है, तो ये आप घर से करेंगे। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित संगत जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हो अभी। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे √3 आएगा तो 1.732 लेना है। ठीक है। 7 नंबर, 14 मिनट, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। अभी आप 5 मिनट का निकाले तो 1 मिनट का तो निकाल ही लोगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे जो इम्पोर्टेंट, ये तो सारे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हैं ही हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड। ये वाला क्वेश्चन चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड पूछ रहा है, कर लीजिए। इसमें कर ही चुके हो सारा, तो क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, बट देखिए आप लोगों को समझना है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन कर लिए हो फिर उसको सीधे एग्जाम में करोगे जाके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसकी प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये घड़ी है आपकी सर्कल के आकार की, ये केंद्र है O, ओरिजिन, 1 मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है मिनट वाली सुई की। ठीक है। फिर इसमें कह रहा है मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में मान लो ये यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है। ये वाली सुई यहाँ से यहाँ आ गई 1 मिनट में, तो इसके बीच का एंगल निकाल लो। 1 मिनट में अभी हमने निकाला था जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का होगा? 60 से भाग लगाओ तो 6 डिग्री आएगा। तो त्रिज्यखंड ये बनेगा। इसकी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे थीटा कितना है 6 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 22/7 रखो, आर स्क्वायर आर है 14 गुणे 14। ठीक, 6 छाक 36, ये 60 आएगा। ठीक, तो इसको काटो, 11 दूना 22, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 7 दूनी 14। अब तो कुछ जा नहीं रहा है, कर लो बड़ा, 11 गुणे 7 गुणे 14, बटे में ये 15 है, ये 7 है। ठीक, ये है इतना। तो क्षेत्रफल ये पूछा है आपसे, कैलकुलेशन ये है बस इसमें करना, और क्या है। 7 7 काटो ये, 7 से 7 तो कट ही जाएगा, फालतू लिखे थे, इसको यही काट देते हैं। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरा लिखो ये। अब गुणा करो, इसका गुणा करो, 14 × 14 और 14 × 14 15/15। अब इसको अगर तुमको करना है तो 15 × 15, 15 से एक बार पॉइंट में लाओ, 15 × 15 ठीक कट गया है। अब यहाँ 0 पर लगाओगे, यहाँ हो गया 40, पॉइंट बढ़ा दोगे। ठीक, 40 हो गया, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ठीक है, 10 बचा, 15 छक्का 90, यानी 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। 6 करके आएगा वो 7 हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है, हो जाएगा। 9 नंबर, AYB क्षेत्रफल AYB यानी ये जो है लघु वृत्तखंड है। ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसी का निकालना। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल ये बना रहा है, तो ये तो अभी किए हो आप, ये त्रिज्यखंड निकालोगे, उसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करके, है ना, आ जाएगा, कर लेना इतना। अब
चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जो इस कर सकते हो आप क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं वो तो कर लोगे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है। चलो एक इसका कर ही लेते हैं, नहीं कहोगे सर साइन थीटा वाले आ रहे हैं तो बता नहीं रहे हो। एक बता देते हैं इसमें का। देखिए ये है वृत्त, ठीक है। इसमें आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल है 120 डिग्री का, ठीक है। और त्रिज्या की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो ये इसका क्षेत्रफल पूछा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको मिलाया गया था, इसका पूछा था, ठीक। तो इसमें हम इसका बताने वाले हैं। तो थीटा बटे यानी एरिया क्या होता है त्रिज्यखंड का एरिया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 120 डिग्री, 360 पाई का मान 22/7, आर कितना है 12, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा। तो 12 3 36, ये 3 बार गया, ये 3 चक्कू 12, ठीक है। 7 से ऊपर कोई जाएगा है नहीं। 22 चक्कू 88 इंटू 12 करोगे आएगा 7, ठीक है। अब ये जैसे है यहाँ पे 120 है, ये जीवा है, तो ये आपसे पूछा है इसमें, है ना। तो इसका निकालेंगे पहले इसको अच्छे से, या तो इसको यहीं रोक दो अभी, क्योंकि आपको इसका निकालना है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज कर लेंगे हम अभी। अब इसका आप निकालो इसका, क्योंकि त्रिज्यखंड से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका क्या होता है लिखो, ओ इसका नाम रख दो ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये वृत्त की बात हो रही है तो उसमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद रखिएगा। तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, साइन थीटा साइन 120। और साइन 120 का डायरेक्टली मान नहीं आता तो ऐसे कर लोगे, साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 + 30, ठीक है। साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30। कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है। बोलो √3/2 होगा, ठीक है। इंटू 144 इंटू √3/2, और √3/2, √3 का मान क्या लेना, पाई का मान। अभी पाई का हो गया 1/2 इंटू 144, √3 का मान इसमें लेना है 1.73, 1.73, 2 से भाग लगा दो तो 2 दूनी 4, 4 से 144 काटो, 4 × 12, 4 × 24, ये गया। क्या बचा आपके पास 36 गुणे 1.73। इसका गुणा करो फट से जल्दी। देखिए ये मल्टीप्लाई कर लिए, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए वीडियो को रोक दिया था। 62.28 मल्टीप्लाई आपको तो आता ही है, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब देखो टोटल ये था, इससे ये वाला माइनस कर देना है बस, है ना। इसलिए लिखो अतः लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कंप्लीट ये निकाले थे, इससे ये वाला माइनस करना, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कर ही लीजिए इसको, गुणा करोगे 12×8 = 96, है ना। 12×8 = 96 × 105,
96 9 9 6 15 105 बटे 7 करोगे तो 15 7 105 15 बार के 7 एकम 7 3 बचा 7 बचे 35 6 बचा 0 बढ़ाओ 60 हो गया 7 पॉइंट लगा के 7 56 हो जाएगा। 4 बचा इतने रखो पॉइंट 150.8 माइनस 62 पॉइंट, यहाँ 28 लिखा है 8 है यहाँ 3 कर दो, ठीक है। एक जोड़ सकते हो ना, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। यदि 5 से ज़्यादा होता तो उसके पहले वाले में एक जोड़ दो 10 नंबर से पहले। 8 से 3 गया 5 पॉइंट, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 4 से 6 जाएगा नहीं तो 14 से 6 जाएगा 8, 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपको करना है और एग्जाम के लिए तो सारे इम्पोर्टेंट है ही हैं आपके लिए।